हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको स्टाबली कंपनी के साइफर S60 बीम लिफ्टर और ऑटो ड्राइंगिंग मशीन का जो ओवरव्यू दिखाऊँगा, और उसके बाद जो है वो मैं आपको ये जो बीम लिफ्टर है इसमें एक फ़ॉल्ट आ रहा है उसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये जो ऑटो ड्राइंगिंग मशीन है इसका ओवरव्यू आपको दिखाता चलूँ। ये ऑटो ड्राइंगिंग मशीन साइजिंग से बनने वाले बीम को जो उसकी शीट है उसको फ्रेमों में से हेल्ड वायर, ड्रॉप्स और रीड में से गुजारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पहले ये काम अफराद की मदद से किया जाता था, लेकिन उसमें वक़्त का बहुत ज़्यादा ज़िया होता था। लेकिन मशीनों के आ जाने की बदौलत अब ये काम बहुत जल्दी सरअंजाम पा जाते हैं। ये मशीन इस वक्त चल रही है और रीड में से और हेल्ड वायर में से आपको धागे गुजरे हुए नज़र आ रहे होंगे। इस तरह ऑटो से इसमें धागे खुद ब खुद भरे जा रहे हैं। स्टाबली कंपनी साइफर S60 इसका मॉडल है। तो चलिए अब हम चलते हैं उस बीम लिफ्टर की जानिब जिस पर बीमों को लिफ्ट करके इस मशीन के साथ अटैच किया जाता है। तो इस पर ये एक एरर आ रहा है। ये सबसे पहले आप इसका बटन वाला यानी कि कीपैड स्विच देख सकते हैं, रेड इंडिकेशन इस पर आ रही है। तो मैंने ये अप वाला बटन प्रेस किया है तो ये शीट को अप करने वाला जो पोर्शन है वो अप जानिब मूव करना शुरू कर दिया है उसने, और डाउन प्रेस करने पर डाउन की जानिब, यानी कि ये हमारा पोर्शन जो है वो वर्किंग में है। जबकि दूसरा पोर्शन राइट साइड पे जो अप और डाउन एरो की आपको नज़र आ रही हैं, ये असल में इसके साथ फ्रेम लगाए जाते हैं फ्रेम को अप या डाउन करने के लिए। लेकिन इस वक्त मैं बटन प्रेस भी कर रहा हूँ अप वाला, और अब ये डाउन वाला, तो ना तो ये अप की जानिब मूव कर रहा है और ना ही डाउन की जानिब। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रिकल पैनल खोलते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल को खोलने के लिए आपको 6 नंबर की एल्की की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी मदद से आपने दोनों जो ये स्क्रू हैं उनको लूज़ कर लेना है, मुकम्मल नहीं खोलना है, और आराम से आपने इस पैनल को नीचे की जानिब डाउन कर लेना है। इस पैनल की जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है 220 वोल्ट AC इनपुट है। अर्थिंग का आपने उसके साथ इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये 13K2 मैग्नेट कंडक्टर आपका पावर ऑन होने पर लाजमी ऑन होना चाहिए। ये 2 फाइंडर ले हैं जो दोनों मोटर्स को अप और डाउन करने के लिए इस कार्ड में इस्तेमाल होती हैं। ब्लैक वायर जो है मोटर की हैं। ये अप का बटन जो और ये जो डाउन वाला जो बटन है ये जो फ्रेम के ऊपर वाला हिस्से के लिए, तो इससे लेफ़्ट साइड वाली रिले जो है आपकी ऑपरेट होनी चाहिए। तो मैं बटन दबा रहा हूँ तो आपने रिले की जानिब देखना है। ये देखिए रिले इस वक्त ऑपरेट हो रही है अप वाले से और डाउन वाले दोनों से, जिससे जो दूसरी जो मोटर है वो इस फाइंडर रिले से ऑपरेट होगी। लेकिन वो मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये ऑपरेट नहीं हो रही है। तो चलिए अब हमने चेक करना है कि ये ऑपरेट क्यों नहीं हो रही है। तो ये इसका CPU कार्ड या आप इसे मदरबोर्ड भी कह सकते हैं इसका। इस पे इस जानिब 8 सेंसर लगे हुए हैं जिसके सामने येलो LEDs जो हैं वो रोशन है। तो आपने ये देखिए उधर से मैं बटन प्रेस करता हूँ तो ये जो बटन का जो हमारा प्लग है वो कीपैड स्विच का वो कार्ड में इस जगह पर आकर लग रहा है। ये कीपैड का जो प्लग है उसके सामने बिल्कुल मैंने कैमरे को कर दिया है ताकि आपको उसकी चारों LEDs नज़र आए। ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ तो इससे हमें आउटपुट आ रही है, जबकि ये वाले जब बटन में दिखा रहा हूँ तो ब्लू वायर की जानिब भी हमारी LEDs रोशन होनी चाहिए। अगर वो रोशन होंगी तो हमें आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज़ आउटपुट नहीं मिलेगी। तो अगर ये आउटपुट नहीं मिल रही तो आगे जो वो दूसरा कार्ड था वो फाइंडर रिले वाला, तो वो रिलेज़ को ऑपरेट नहीं करवाएगा और हमारी जो मोटर है वो ऑपरेशन में नहीं आएगी और फ्रेम वाला जो पोर्शन है वो अप डाउन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारी जब तमाम इंडिकेशन इनपुट वाली ठीक हैं तो हमें इस कार्ड को रीस्टोर करना पड़ेगा। रीस्टोर करने का तरीक़ाकार ये है
कि ये सामने एक वेरिएबल आपको लगी हुई नज़र आ रही होगी, जिसका एरो की इस वक्त तो 3 नंबर पे है। तो आपने सबसे पहले पावर को ऑफ़ कर लेना है और वो जो वेरिएबल है उसकी डायरेक्शन आपने 3 से हटाकर स्क्रू ड्राइवर की मदद से 0 की जानिब उसको ले जाना है, क्योंकि कार्ड पर साइड में लिखा भी हुआ है कि 0 जो है वो हमारा इसका टेस्ट मोड है। तो यानी कि आपने इसको टेस्ट मोड में कर लेना है इस कार्ड को, और उसके बाद इसकी पावर को दोबारा से ऑन कर देना है। जब आपने इसकी पावर को ऑन करना है तो 15 से 20 सेकंड तक आपने इसको इस तरह से ऑन रहने देना है। जब आप इसको टेस्ट मोड में ऑन करेंगे तो नीचे जो 2 येलो एलईडीज़ थी वो ऑफ़ हो जाएंगी और सिर्फ ग्रीन एलईडीज़ वर्किंग में होगी। ये देखिए 0 टेस्ट मोड के लिए और 3 नंबर है S60 के लिए। क्योंकि ये हमारा S60 मॉडल है साइफ़र, तो इसलिए आपने इसको दोबारा से 3 पर ही करना है। तो अब इसकी पावर मैंने ऑफ़ कर दी है। तो कुछ देर बाद आपने दोबारा से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस वेरिएबल को आपने 3 की जानिब ले जाना है। तो हमारा ये जो CPU या इसका मदर कार्ड है वो रीसेट हो चुका है। S60 यानी कि 3 पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब दोबारा से इसकी पावर को ऑन करते हैं। इसकी पावर को हमने ऑन कर दिया है। ये सेंसर की जो आउटपुट है, ये हमारे पास पहले भी इसी तरह 5 इंडिकेशन ही ऑन थी, यानी कि पहले 4 सेंसर की, उसके बाद 5वां ऑफ था और छठे की ऑन थी। अब हमने कार्ड को रीस्टोर किया है तो देखिए हमारे पास ये जो अलार्म की जो पहले एलईडीज़ आ रही थी, रेड कलर में ब्लिंकिंग कर रही थी, वो भी बंद हो गई है। तो चलिए अब हम इसके, ये देखिए मैंने डाउन वाला बटन दबाया है तो ये जो हमारा फ्रेम उठाने वाला जो पोर्शन है वो नीचे की जानिब, और अप वाला दबाने से अब ऊपर की जानिब मूव करना शुरू कर गया है। यानी कि इसमें एरर कोई नहीं था, बल्कि हमें कार्ड को सिर्फ रीस्टोर करना पड़ा है। मैं इसका चेकिंग का आपको और मुकम्मल तरीक़ाकार भी बता दूं कि इसके अलावा भी अगर आपका इसमें कोई एरर आए तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो काम है, आपको CPU कार्ड की तमाम LEDs का पता होना चाहिए कि किस वक्त कौन सी LED रोशन होनी चाहिए। तो मेन पे हम आ जाएँ तो हमारी इनपुट जो है वो इस ब्रेकर 10F1 में आती है। यहाँ पर आपकी 220 वोल्ट सप्लाई 220 से 240 वोल्ट के माबैन होनी चाहिए। और जैसे ही आप इस ब्रेकर को ऑन करें तो ये जो आपका मैग्नेट कॉन्टैक्टर है 13K2 इसको ऑन होना चाहिए। देखिए मैंने इसको बंद किया ब्रेकर को तो 13K2 जो है वो ऑफ़ हो गया है। जैसे ही इसको दोबारा मैं ऑन करूँगा तो आपका ये जो 13K2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर है इसको दोबारा ऑन होना चाहिए। अगर कोई भी मसला आ रहा है तो आपने सबसे पहले देखना है आपका ब्रेकर ऑन है, उस पर पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं, और जब ये ऑन हो तो आपका ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑन है या नहीं। इसको मैं अब ऑन करूँगा तो आपने 13K2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर की जानिब देखना है। तो ये देखिए मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन हो चुका है। तो मल्टीमीटर से मैं आपको इसके इनपुट वोल्टेज भी चेक करके बता दूँ। 231 232 वोल्टेज जो है ना वो AC वोल्टेज हमें इस वक्त मिल रहे हैं, और ब्रेकर की आउटपुट पे भी इस वक्त आ रहे हैं 231 232 वोल्ट। तो सबसे पहले आपने इसके ब्रेकर को चेक कर लेना है, उसके बाद मैग्नेट कॉन्टैक्टर की पोजीशन को देखना है वो ऑपरेट है या नहीं। अगर ऑपरेशन में है तो इसके जो ऊपर इस जगह पर भी 230 वोल्ट आने चाहिए और नीचे की जानिब भी 230 वोल्ट इसको पास करने चाहिए। अगर इसका भी कोई पॉइंट मिस हो तो इस वजह से भी हमारा ये जो लिफ्टर है वो वर्किंग में नहीं होगा। उसके बाद ये 24 वोल्ट के लिए 14A1 एक सप्लाई लगी है, जिसको हम AC 220 वोल्ट नीचे इनपुट देते हैं N और L पर। तो इस पे देखिए हमारी 232 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई आ रही है, और उसके बाद इसकी जो आउटपुट पावर सप्लाई है वो जो ऊपर 2 ब्लू वायर्स हैं उसमें 24 वोल्ट DC आनी चाहिए। तो हमारे पास 24 वोल्ट DC इसकी
आउटपुट सप्लाई भी आ रही है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा बिल्कुल ठीक है। और ये जो येलो कलर में लगी हुई है हमारे पास, इसकी 4 LEDs ऑन हो तो समझ लें ये भी आपके आउटपुट दे रही है। और ये वाला जो CPU कार्ड है, इस पे सबसे पहले हम अपना कीपैड किस तरह से चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने ये शीट को अप करने वाला जो पोर्शन है, इसको सबसे ऊपर बिल्कुल एंड पोजीशन तक ले जाना है, जहां पर इसकी बैक साइड पर जो ये एक रेड कलर का लिमिट स्विच लगा हुआ हो, कि वो इसको प्रेस कर दे और इसको ऑटो पे रोक दे। जब आपने इसको बिल्कुल एंड पोजीशन पे अप पोजीशन पे ले जाना है, तो उस वक्त आपने अपने पास इस कार्ड की LEDs को नोट कर लेना है कि कौन कौन सी LEDs रोशन है। तो इस वक्त हमारे पास पहली जो 5 LEDs हैं वो रोशन है, और आखिरी 3 सेंसर की जो LEDs हैं वो ऑफ है। अब जो हमारा पोर्शन वर्किंग में नहीं था, काम नहीं कर रहा था, उसको भी मैं अब प्रेस करूंगा बटन को, और इसको भी बिल्कुल अप पोजीशन पे ले जाऊंगा। और अप पोजीशन के पास ले जाने के बाद आपने इसकी LEDs भी नोट कर लेनी है, क्योंकि इस वक्त हमारे जो दोनों फ्रेम्स और शीट को ऊपर ले जाने वाले जो हमारे हैं लीवर वगैरह, वो दोनों अप पोजीशन में हैं, और हमारी पहली 4 LEDs रोशन होनी चाहिए, यानी कि B1, B2, B3 और B4, ये 4 सेंसर वाली जो LEDs हैं, ये चारों की चारों रोशन होनी चाहिए। अगर आपकी ये चारों LEDs रोशन ना हो और दोनों जो आपके फ्रेम्स वगैरह अप पोजीशन में हों, तो आपको वो सेंसर चेक करना पड़ेगा कि B1, B2, B3 या B4 कौन सा सेंसर हमें आउटपुट नहीं दे रहा। अब मैं सबसे पहले जो पहला डाउन वाला जो बटन है, इसको प्रेस करूँगा, और इसको प्रेस करके वो पोर्शन जो शीट को अप डाउन करता था, इसको आपने बिल्कुल नीचे वाली पोजीशन में ले जाना है, और इसकी LEDs को भी आपने नोट कर लेना है। तो ये बिल्कुल आपकी लोएस्ट पोजीशन जो है वो इसमें इस वक्त पहुंच चुका है। और इस वक्त LEDs की पोजीशन कुछ इस तरह से है। पहली 4 LEDs रोशन हैं, 5वीं जो LEDs है 5वें सेंसर की वो ऑफ़ है, और 7वें सेंसर की ऑफ़ है। तो अगर आपका ये लिफ्टर इस पोजीशन में हो और LEDs आपको याद होनी चाहिए, वो इसी पोजीशन में होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके तमाम सेंसर जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अगर आपके सेंसर से जो LEDs हैं वो बिल्कुल ठीक हों, बिल्कुल सही ऑपरेशन में हों, तो फिर आपने इसका जो कार्ड है उसको रीसेट करना है। अदरवाइज़ सबसे पहले आपने, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपकी इनपुट आउटपुट सप्लाइयाँ चेक करनी है, 24 वोल्ट DC चेक करनी है। चलिए, अब ये जो फ्रेम वाला जो पोर्शन है, इसको सबसे डाउन की पोजीशन में हम ले जाएंगे। ये इस वक्त बिल्कुल डाउन पोजीशन में ये ऑटो पे अब रुक गया है। तो इस वक्त LEDs की पोजीशन को हम नोट कर लेते हैं। पहली 2 LEDs ऑन है, उसके बाद 3 और 4 नंबर ऑफ़ है, 5, 6 नंबर ऑन है, 7 नंबर ऑफ़ और 8 नंबर ऑन है। तो दोस्तों, ये जो तमाम पोजीशन है LEDs की, आपको अगर ये याद हों या आपने कहीं किस जगह पर नोट की हों, तो आप फ़ौरन देखकर जज कर सकते हैं कि इस वक्त क्या मसला आ रहा है। अब मैं दोनों जो पोर्शन है उन दोनों को आपकी जानिब अपनी लास्ट लिमिट पे दोबारा ले जाऊंगा। आप एक मरतबा फिर से इसकी LEDs को नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके कीपैड के जो बटन्स हैं उनको किस तरह से इसी कार्ड पे चेक कर सकते हैं कि वो बटन भी ठीक हैं और प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब ये दोनों हमारे फ्रेम वाला और दूसरा पोर्शन अप पे है, और हमारी जो है 4 LEDs रोशन है। अब मैंने इसकी एमरजेंसी स्विच को प्रेस किया है, वो इसलिए कि अगर कभी एमरजेंसी के पॉइंट काम ना करें तो आपको पता चल सके कार्ड से कि एमरजेंसी ख़राब होने की वजह से कौन सी LEDs ऑफ होती हैं। तो ये जो हमारी नीचे ब्लू वायर के पास 2 LEDs रोशन हो रही थी, इस वक्त वो दोनों LEDs ऑफ हो चुकी हैं। मैं दोबारा से एक मरतबा एमरजेंसी स्विच को ऑन करता हूं, ताकि आपको वो दोनों LEDs दोबारा से नज़र आएँ कि कौन सी LEDs जो है हमारी ऑफ हो रही थी।
तो एमरजेंसी स्विच को मैं एक मरतबा फिर से ऑन करता हूँ। ये कुछ देर बाद दोबारा से ऑन होंगी, ये उसी वक्त ऑन नहीं होंगी। तो ये देखिए हमारी 2 येलो एलईडी ऑन हो चुकी हैं ब्लू वायर की जानिब, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका एमरजेंसी स्विच जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। उसके बाद ये देखिए मैं आपको कीपैड जो स्विच है उसको चेक करने का तरीक़ाकार बताता हूँ कि मैं 1 बाय 1 पहले ये, फिर ये वाला, फिर ये और ये, इनको प्रेस करूँगा तो हमारा जो कीपैड का जो प्लग जिस जगह पे आके लग रहा है वहाँ पर हमें एक लाइट नज़र आएगी। पहला मैंने प्रेस किया है तो एक लाइट, और ब्लू वायर्स वाली जानब भी एक लाइट आपको रोशन होती नज़र आएगी। ये इसकी आउटपुट है जो इस इनपुट के नतीजे में इधर से निकलती है और फाइंडर रिले वगैरह वाले कार्ड को ऑपरेट करवाती है। दूसरा बटन दबाया तो 2 एलईडी रोशन, तीसरे से फिर ये एक, और जैसे ही मैं चौथा डाउन वाला एरो की दबाऊंगा तो फिर ये 2 एलईडी रोशन होती हैं। और इस ब्लू वायर की जो फिर आउटपुट है वो इस फाइंडर रिले वाले कार्ड में जाती है और जिससे रिले ऑपरेट